हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं और एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही है। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी एमसीक्यू है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज। जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो 110 एच जी 110 डिवाइड बाई 110 एच जी एम एम होगा, या 120 बाई डिवाइड बाई 80 ऐसे एच जी एम एम होगा। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एच जी एम एम क्या है, डिवाइड का क्या रोल है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए कि जो 110 है, 110 होता है वो होता है डायस्टॉलिक। क्या बोलते हैं इसको? डायस्टॉलिक। ऊपर की वैल्यू होती है और नीचे की वैल्यू ये जो 110 है, जैसे 80 लिख रखा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ये आएगा 120 डिवाइड बाई 80। एच जी होता है मरकरी और एम एम होता है मिलीमीटर। एम एम होता है मिलीमीटर। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का बीपी हाई चला गया, मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। उसको ब्लड प्रेशर को हाई कब कहेंगे? जब उसका ब्लड प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब उसका रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो 120 से ज़्यादा हो जाएगा। 120 से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। आपको जनरली पता है जो हार्ट बीट होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की जो हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का दिल है वो 72 बार धड़कता है। एवरेज माना गया है 72 बार। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मतलब 120 से 130 हो गया, तो उसकी बीपी हाई होगी। मतलब नॉर्मल बीपी बोलने मतलब बीपी थोड़ा नॉर्मल से हाई हो गया। 140, 50, 60, 70, 80। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बीपी 180 तक चली जाती है। तो उसका ब्लड प्रेशर 180 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसका बीपी क्या हो गया? हाई हो गया। उसी प्रकार क्या होता है, ये जो 72 है ना, अगर 120 से 180 जा रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, तो इसका मतलब हार्ट बीट भी क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। तो हार्ट बीट भी लगभग लगभग कितनी चली जाएगी? 85 90 के करीबन चली जाएगी। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का बीपी लो हो गया, बीपी हाई भी होता है, ब्लड प्रेशर हाई भी होता है, ब्लड प्रेशर लो भी होता है। तो लो कब होगा? जब 80 से वैल्यू कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? 80 से वैल्यू कम हो जाएगी। 80 से मतलब 60 70 हो जाएगी। तो इसका रीज़न ये है कि जो हार्ट बीट है ना वो 72 है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब 70 से नीचे चली जाएगी। इसका मतलब आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 डिवाइड बाई 80 एच जी एम एम होगा। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। और ब्लड प्रेशर है वो किससे मापते हैं? उसके लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड प्रेशर के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तीसरी तो हार्ट बीट के लिए होती है। जनरली मैं आपको बताता हूँ। ब्लड प्रेशर मापा जाता है सफी गैमो मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? सफी गैमो मैनोमीटर। किससे? सफी गैमो मैनोमीटर से। आपको समझ में आ रहा होगा सफी गैमो मैनोमीटर। इसका डिटेल क्वेश्चन आएगा आगे, आपको मैं जनरली बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो सफी गैमो मैनोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे ये मरकरी का क्या रोल है? एच जी यहाँ पे मरकरी का सिंबल है, ये मरकरी इसमें भरा जाता है। ठीक है, एक तो हो गया सफी गैमो मैनोमीटर। और दूसरा क्या होगा? जो वो नहीं होता क्या, मतलब जैसे अब हाथ वगैरह पे एक पटा वगैरह ऐसे कुछ लपेटते हैं। हाथ होता है, हाथ के ऊपर ये से हैंड हो गया, इसके ऊपर एक पट्टा लपेटते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। क्लियर होगी बातें? उसको क्या बोलेंगे? पेस मेकर। और जो अर्ट के पास में लगाई जाती है, दिल की धड़कन को सुनने के लिए लगाई जाती है और फिर डॉक्टर कान में डालता है अपने, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हार्ट बीट को मापने वाला जो डिवाइस है वो होता है स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा? 120 डिवाइड बाई 80 होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैनल है करेक्ट गुरु, उस चैनल की जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए या अगर आपको नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। करेक्ट गुरु टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? अब क्या बताना है आपको? अब ये बताना है जो ऐसा फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन बताना है जो क्या काम करेगा, जो रक्त प्लाज्मा में रेगुलेट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रक्त प्लाज्मा में रेगुलेट करता रहेगा। उस प्रोटीन का नाम क्या है? अब आप सोच रहे होंगे प्लाज्मा क्या चीज़ है। प्लाज्मा मैं आपको जनरली बता चुका हूँ कि रक्त का जो तरल भाग होगा, रक्त का जो लिक्विड पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। और प्लाज्मा में 90% पानी होता है। क्या होता है? 90% क्या होता है? पानी होता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। इसमें कौन सा प्रोटीन होगा? उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना है।
जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। एनसीईआरटी कवर करना है, कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो नई अपडेट्स के लिए, लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी करें हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन अवर बॉडी। ये बात क्या कही जा रही है कि जो यूरिया है, यूरिया को मतलब वेयर डज दी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जो यूरिया की जो फॉर्मेशन होगी वो मानव शरीर में कहाँ पर बनेगी। यूरिया किडनी मतलब किडनी के अंदर बनेगी। आपको जनरली पता है यूरिया वगैरह होते हैं ना वो किडनी में बनते हैं। किडनी में और क्या क्या बनता है, किडनी का काम क्या है जनरली, मानव शरीर में 2 किडनी होती है। आपको जनरली पता है कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। आपको पता है किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। क्या काम करना, 90% ब्लड फिल्टर कौन करता है, ब्लड को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है, वो करता है किडनी। और 10% काम कौन करता है, 10% काम करता है फेफड़ा। 10% काम कौन करता है, फेफड़ा, जिसके अंग्रेजी में बोलते हैं लंग्स। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में बताया जा रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे लंग्स और हिंदी में बोलेंगे फेफड़ा या फेफड़े। तो किडनी क्या काम करेगा, किडनी काम करेगा जो यूरिया को टेक प्लेस करेगा, यूरिया को अपने अंदर लेगा। क्यों लेता है, क्योंकि ये ब्लड को प्योर करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है और इसका काम होता है यूरिन्स को बाहर निकालना। यूरिन जानते हो, मूत्र वगैरह, यूरिन्स मूत्र हो गया, मूत्र को बाहर निकालना। और क्या क्या काम करता है, यूरिन में कौन सा एसिड होता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, आपको बताना है। जो यूरिन होता है, यूरिन में कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। अब आप जनरली आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कई व्यक्तियों की किडनी वगैरह फेल हो जाती है या किडनी स्टोन पथरी वगैरह हो जाती है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम किस में होती है, किडनी स्टोन हो गई, किडनी फेल हो गई, पथरी हो गया। इसका रीज़न है कि किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। और किडनी का मेन काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। और बाकी और भी 1-2 बातें और बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट बातें हैं, किडनी से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति का जो चेहरा खराब है, चेहरा खराब मतलब उसकी स्किन के ऊपर मतलब पिंपल्स वगैरह है, कील मुहासे वगैरह हो गई, तो इसका मतलब है कि उसका किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा और उसकी किडनी में क्या है, प्रॉब्लम है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क या गुर्दा बोलते हैं। आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए पेनक्रियास। पेनक्रियास मैंने आपको बताया था यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसका काम क्या है, अमाशय के नीचे होती है, बिलो ऑफ स्टोमक, अमाशय के नीचे होती है। और यह एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है अग्नाशय ग्रंथि, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। क्लियर होगी बातें। थर्ड ऑप्शन और बता देता हूँ, लीवर। लीवर का काम क्या है, लीवर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, डाइजेशन में काम आता है। जिस व्यक्ति का लीवर खराब है उस व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब है। क्लियर बातें हैं। जिस व्यक्ति का लीवर खराब, पाचन तंत्र खराब। लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और भोजन को पचाने का काम सबसे ज्यादा जो भोजन डाइजेस्ट होता है, भोजन पचाने में जो काम करता है, कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर करता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हार्ट के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है ये, बीजी ऑर्गन है, कभी भी फ्री नहीं रहता। हार्ट है वो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। बाइल क्या होता है, बाइल होता है पित्तरस। पित्तरस कहाँ बनता है, पित्तरस बनता है कहाँ पर, सेल लीवर में बनता है। बाइल कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और लीवर में कहाँ पर बनता है, पित्ताशय में। कहाँ पर बनता है, पित्ताशय। पित्ताशय को अंग्रेजी में बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में बताया जा रहा है। गाल ब्लैडर बोलते हैं किसको, पित्ताशय। पित्ताशय को जहाँ पे क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। क्या बनता है, बाइल जूस, पित्तरस बनता है, पित्त बनता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बाइल जूस होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, अम्लीय होता है या अक्षारीय होता है। तो आप क्या बताओगे, अक्षारीय होता है। तो बाइल जूस का जो पीएच मान है वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। और इसका काम क्या है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया कि बाइल जूस कहाँ बनता है, बाइल्स क्या बनता है। ये पूछा गया कि जो पित्त है वो किस कोशिका से निकलता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए कि जो बाइल है वो किस कोशिका से निकलता है। सेल पूछा गया यहाँ पे, उस सेल का नाम है लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं उसको, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल किसका हिस्सा है, डब्ल्यूबीसी का हिस्सा है। डब्ल्यूबीसी सुना है आपने, व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहा हूँ। तो व्हाइट ब्लड सेल के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के अंदर से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है, लिम्फोसाइट से, जो डब्ल्यूबीसी का एक हिस्सा है।
WBC का एक सब पार्ट है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट। जो ब्लड प्रेशर होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड अगेंस्ट किसके दवा, मतलब ब्लड को, जो ब्लड प्रेशर है क्या काम करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा ब्लड अगेंस्ट किसके, मतलब किसके विरुद्ध करेगा। तो आपको बताना है किडनी के, नहीं बिल्कुल गलत है। ब्रेन्स के, बिल्कुल गलत है। स्टोमक के, बिल्कुल गलत है। किसका आएगा, आर्टरी वाल्स। आर्टरी वाल्स क्या होती है, हमारे शरीर में दो प्रकार की वाल्स होती है, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। धमनियां और शिराएं, जिनको क्या बोलते हैं, धमनी और शिराएं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं ओर्टा, ओर्टा महाधमनी। तो आर्टरी वाल्स होती है ना, आर्टरी वाल्स क्या काम करती है, प्रेशर को एग्जर्ट करती है। ब्लड प्रेशर होता है तब प्रेशर को हटाती है, और वो कौन सी होती है, आर्टरी वाल्स। अगर वो प्रेशर नहीं हटाएगी तो हार्ट अटैक आ सकता है। अब इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ब्लड प्रेशर एक्सिटेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन दी वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट इन अडल्ट रेस्ट। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी, सामान्य हृदय की गति कितनी होगी एक रेस्ट व्यक्ति में। रेस्ट व्यक्ति जानते हो आप, रेस्ट व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो विराम अवस्था में है, जो आराम से बैठा हुआ है अपनी जगह पे, दौड़ नहीं रहा है। दौड़ते वक्त अलग होता है, दौड़ते वक्त बीपी हाई हो जाता है और सोते वक्त बीपी लो हो जाता है। जब नींद आती है तब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और जब मतलब क्या होता है, जब दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं तो बीपी हाई होता है। और जब नॉर्मल व्यक्ति है तो उस टाइम क्या होगा, नॉर्मल व्यक्ति का मतलब है जिसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति क्या है, रेस्ट में है, आराम से बैठा है अपनी जगह, तो उसकी हार्ट बीट बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 72 बार पर मिनट, 72 बार धड़कता है एक मिनट में दिल, लगभग लगभग एवरेज माना गया। साइंस में कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लगभग वैल्यू होती है। तो 72, ऑप्शन में क्या है 75, तो आंसर क्या आ गया 75। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाएगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ब्लड प्रेशर मापा जाएगा, ब्लड प्रेशर मापा जाएगा इस डिवाइस से। यह एक डिवाइस होता है सफीगैमो मैनोमीटर, इससे मापा जाता है ब्लड प्रेशर। और जब आप इस क्लास को देख रहे हो उस टाइम, उस थंबनेल में ब्लड प्रेशर जो सफीगैमो मैनोमीटर है उसका अगर आपको चित्र वगैरह देखना है तो आप गूगल्स वगैरह पे भी देख सकते हो। और आप इस क्लास का जो थंबनेल है उसके ऊपर भी लगाया गया है सफीगैमो मैनोमीटर का जो एक थंबनेल है, चित्र है, वो आप देख सकते हो कैसा होता है। और डॉक्टर के पास ये जनरली होता है और हर कोई जानता है आज के टाइम में, पुराने टाइम में कोई नहीं जानता था। तो सफीगैमो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है। तो एनवीएस एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी चल रही होगी, उम्मीद है मुझे ऐसी अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो आपको किसी प्रकार की कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी साइंस कवर करवाई जाएगी। व्हाट इज द रेशो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो बताना है और इस आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पे टैप करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जाके आप सोल्व कर सकते हो। तो आपको करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये था ब्लड प्रेशर से रिलेटेड एमसीक्यू डाटा। आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करेक्ट गुरु को फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।